तो अब हम जो है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो कैसे कैसे वो अभिक्रियाएं करती हैं। ठीक है, किन किन से वो अभिक्रियाएं करती हैं, किन से नहीं करती हैं, और इसमें उनकी अभिक्रिया की दर कैसी होती है, उनकी अभिक्रियाशीलता कैसी होती है। यानी दर का मतलब है यानी कि किससे वो तेज़ी से अभिक्रिया करेंगे, किससे वो अभिक्रिया धीमी गति से करेंगे और किससे वो नहीं करेंगे, है ना। तो इसका उद्देश्य ये पता लगाना कि कौन सी धातु जो है वो कितनी ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु वो अभिक्रियाशील नहीं है या कम है। ठीक है, तो इसमें देखो अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो जो धातु होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ मिलके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होते हैं, पिछले पार्ट में पढ़ा होगा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। जनरली द मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ acidic nature, but some metal oxides so both acidic and basic nature। ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, वो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों दिखाते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस salt and water with acids and basics। ठीक है, तो वैसे तो ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन क्या होते हैं कुछ जो होते हैं मेटल ऑक्साइड वो क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों दिखाते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं, एसिड के साथ मिलके भी वो साल्ट और वाटर बनाते हैं और बेसिक के साथ मिलके भी वो साल्ट और वाटर बनाते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया वो करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं दे आर कॉल्ड they are called amphitropic metal oxide। इनके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम कैसे बनाते हैं, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, तो बन जाता है हमारा Al2O3। ठीक है,
4 एल्यूमिनियम, 2 दूनी 4 एल्यूमिनियम इधर है और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर हो गए और 2 3 6 ऑक्सीजन इधर हो गए। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि बताया था मेटल और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया है, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके अगर एक एग्जांपल और लें तो एग्जांपल हम और ले सकते हैं इसका, इधर ही लिख देते हैं। जैसे कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये जो है इसका भी एग्जांपल है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं एम्फीट्रॉपिक मेटल ऑक्साइड। तो ये एक मेटल ऑक्साइड है, तो इसका जो है एग्जांपल हम देखते हैं क्या होगा। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम HCl से कराते हैं, HCl क्या हो गया, अम्ल। ठीक है, HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो अब जो बनता है वो बनता है Al2 AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और 6H और 3 ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, 3H2O। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन इधर हो गए और 3 ऑक्सीजन ये हो गए, 3 ऑक्सीजन इधर हो गए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ये बन गया, ये क्या साल्ट है और वाटर है। ठीक है, तो जब हमने अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई तो ये साल्ट बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, बेसिक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अम्ल और बेसिक की अभिक्रिया से क्या बनते हैं, साल्ट और वाटर। ठीक है, अब अगर हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की क्रिया किसी बेसिक से कराते हैं, एक ले लेते हैं हम NaOH ले लेते हैं। तो एक लवण बनता है, एक साल्ट बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट नाम का। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट एक लवण बनता है। 2 सोडियम ये हो गए, 2 सोडियम ये हो गए, 2 एल्यूमिनियम ये हो गए, 2 एल्यूमिनियम ये हो गए, 3 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 ऑक्सीजन इधर हैं, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन तो इधर आ गए। यहाँ 5 ऑक्सीजन है, 5 में से 4 तो इसमें आ गए, 1 ऑक्सीजन बचा तो उसने 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके एक H2O बना दिया। तो इस तरह से जो है ये क्या हो गया, बेसिक। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे क्षारक। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। यहाँ पे ये बेसिक का काम कर रहा था, यहाँ पे ये एसिड का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग ये लवण बनाता है। तो ये क्या हो गया, एक एम्फीट्रॉपिक मेटल ऑक्साइड का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। ठीक है, ये अभिक्रिया जो है ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, वो भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हैं एम्फीट्रॉपिक मेटल ऑक्साइड के।
इनको जो है एम्फीट्रॉपिक भी बोल सकते हैं और एम्फोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। एम्फोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं, एम्फीट्रॉपिक भी बोल सकते हैं। तीसरी जो केमिकल इसमें प्रॉपर्टीज़ है मेटल ऑक्साइड्स की, ये क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड्स आर नॉन सोल्यूबल इन वाटर बट सम आर सोल्यूबल इन वाटर एंड गिव्स बेसिस, ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि क्या होते हैं, कुछ ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में घुलते नहीं हैं, ठीक है, नॉन सोल्यूबल होते हैं। लेकिन कुछ घुलते हैं और घुलने के बाद क्या देते हैं, क्षार देते हैं। एग्जाम्पल के लिए Na2O प्लस H2O क्या बन जाता है, 2NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 2 सोडियम के ये हो गए, 2 सोडियम के ये हो गए, 2 ऑक्सीजन के, 2 ऑक्सीजन के इधर, 2 ऑक्सीजन के इधर, 2 हाइड्रोजन के इधर, 2 हाइड्रोजन के उधर, ठीक है। इसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड तो बन जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 2 के ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है अभी हमने मेटल्स और मेटल्स से बनने वाले ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम सीधा सीधा पढ़ेंगे कि मेटल्स जो होते हैं और किस किस तरह से वो अभिक्रिया